हेलो पेरेंट्स, नमस्ते। मैं मनीष बुरसे, अबंडेंस एंड लाइवलीनेस कोच एंड पेरेंटिंग एक्सपर्ट। मुझे बहुत सारे सवाल पेरेंट्स पूछते हैं कि मेरा बेटा थंब चूसता है, मेरी बेटी रात में बिस्तर गीला करती है, हमारा बेटा जिद्दी है, बात नहीं मानता है, हम क्या करें। पहली बात, हमें कुछ जानना है तो ये पूरा वीडियो आपको देखना जरूरी है। आइए बात करते हैं कि ये सारी चीजें है क्या। बच्चों में कभी कभार कुछ आदतें होती है और जैसे कि वो सामान्य जैसे ही है कि वो थंब चूसते हैं, कभी कभार अपने होठों को चूसना शुरू करते हैं, या कभी कभार उनको सिर्फ वो सक्सी आता है, वही निप्पल उनके मुंह में हमेशा लगातार दिया जा सकता है तो उनको अच्छा लगता है। मेरा एक कजिन था, वो उम्र के 10 साल तक वो सक्सी या जो निप्पल आता है वो हमेशा मुंह में पकड़ के रखता था। हम सारे उसको हंसते थे, लेकिन वो एक आदत जैसी है। अभी वो जितना जल्दी हम उसको सुधारेंगे, उसको निकालेंगे तो बेहतर होता है। लेकिन ये बहुत सारी बार देखा ऐसा गया है, माँ बाप या घर के बुजुर्ग उसके लिए जोर जबरदस्ती करते हैं, उसको मार फटकारते हैं, उसको डांटते हैं। वो डांटने फटकारने से ये सारी चीजें नहीं जाती है। पहली बात तो हमें बच्चों की साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारी बार मम्मी डैडी बोलते हैं कि सर जी, हम आपको फोन पे पूछना चाहते हैं, आप जल्दी से जल्दी बता दो। कारण यह है कि बच्चा जो भी 4 साल का 5 साल का अभी हुआ है, वो गर्भ से आपको सुनते हुए आ रहा है। गर्भ से आपकी हर बात को वो सुन रहा है, महसूस कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, और उसके जन्म के बाद भी आपको वो गौर से देख रहा है। जिस तरह से आपने उसके साथ जो भी कुछ पेश आए होंगे, भले वो अच्छा हो सकता है, बहुत सारी बार कभी कभार कुछ अलग हो सकता है। मैं बुरा नहीं कहूंगा, मैं बुरा इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि जो भी अपने माँ बाप अपने बच्चे के लिए करते हैं वो कभी बुरा नहीं हो सकता, वो हमेशा अच्छा ही वो करना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि कभी कभार हमें मालूम नहीं होता है कि क्या हम कर रहे वो सही है कि अलग है या गलत है, तब हम उस तरह से बर्ताव करते हैं। हम देखा देखी किसी का या किसी के सुना सुनाई बातों को हम करते हैं। कभी मैंने किसी को सुना था कि जब भी वो बच्चा उनका थंब चूसता है तो उसको वो मिर्ची लगा देते थे। अरे आपके हाथ में मिर्ची लगा के देखो क्या होता है। गलती से बच्चा आंखों में लगा लेगा, इधर उधर उसकी नाजुक त्वचा को लगा लेगा, क्या होगा हम नहीं समझते हैं। लेकिन वो बच्चा जब भी उसको धो डालेगा वापस से वो चूसने वाला है, वो आदत नहीं जाने वाली। बिस्तर गीला करने की भी आदत ऐसी होती है कि कुछ बच्चों में शारीरिक तौर पे ही उस तरह से वो जो सिकुड़ लेने की क्षमता होती है वो कभी कभार कम होती है, और उसके लिए वो शरीर के उस पर्टिकुलर अंग को सिकुड़ना और मन का कंट्रोल उसके साथ रहना ये कभी कभार मेल नहीं खाता, और इसलिए वो बिस्तर गीला हो जाता है। लेकिन वो शरीर और मन ये दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है, क्या हम समझते हैं? शरीर के ऊपर जो भी क्रिया हो रही है वो मन के साथ जुड़ी हुई है। कभी कभार आपने महसूस किया होगा, हाथ में जब भी सुई चुभती है तो मन से इस निकलता है, या मन में जब भी आपको चोट लगती है तो आपका चेहरा बिगड़ जाता है। मन में जब भी खुशी का माहौल है तो आपके चेहरे पे वो खिलखिलाहट दिखती है। सो शरीर और मन ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो उसी प्रकार से वो किस वजह से अंदर उस तरह से वो हो चुका है हमें बाहर से पता नहीं चलता है, लेकिन उसके लिए आपको तकनीक सीखना बहुत जरूरी है। और जब भी आप इतना हमारे ऊपर फेथ रखते हुए, हमारे ऊपर इतना भरोसा करते हुए यहां तक आए हैं, मेरी एक जिम्मेदारी है आपको कुछ देने की, कि एक सलाह ये ऐसा फोन पे या अभी मैं आपको इस तरह से वीडियो पे नहीं बता सकता। उसके लिए हम दोनों एक साथ होने बहुत जरूरी है। लेकिन तभी लोगों को लगता है कि फोन पे सारी, आजकल फोन उठा दिया तो फोन पे बातें होने से सारा कुछ हल निकल सकता है। ये ऐसा नहीं है। मैं आपको 5 मिनट में सारा कुछ समझा के ऐसा होता तो दुनिया मैं यहां से वहां कर सकता था। ये मैंने नहीं करना है, ये आपने करना है। लेकिन ये क्या है ये पहले आपने समझ लेना है, उसको किस प्रकार से करना है ये आपने समझ लेना है। कभी कभार बच्चा जिद करता है, वो जिद क्यों पकड़ता है, किस चीज के लिए जिद पकड़ता है हमें नहीं पता होता, लेकिन उसके लिए कुछ टेक्निक्स है, उसके लिए कम्युनिकेशन की भाषा है।
जो हम संवाद रोज करते हैं उस तरह से संवाद बच्चों को असल में नहीं करते हैं, बच्चों को संभल के समझा के संवाद करते हैं। काफी कबार बच्चा आपको कुछ पूछने आता है, क्या हम उसको सही सही जवाब देते हैं? बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं कि जब भी उनको जवाब पूछने के लिए बच्चा आता है, मेरे पास अभी टाइम नहीं, निकल जाओ। कभी दूसरे कुछ काम से मम्मी बिजी है तो मम्मी बोलती है तुम पापा को जाओ मिलो, और पापा बोलते हैं मम्मी को जाके मिलो। नाउ द चाइल्ड बिकम्स अ शटलकॉक, यहां से वहां उछलते रहते हैं। लेकिन तभी जो उस वक्त उसको कान दे के जो सुनना है हम नहीं करते हैं। कभी कभार कुछ आयु तक हम बच्चों को सब कुछ बोलना है, लेकिन वो कैसे और क्या बोलना है हमें नहीं मालूम होता है। वो सीखना आज जरूरत है। और वही मैं जब भी मम्मी पापाओं को पूछता हूं क्या आपने बच्चा जन्म होने से पहले कभी कुछ ऐसा प्लान करके सीखा था, तो मम्मी पापा बोलते हैं क्या बच्चा होने के पहले ऐसा कोई प्लान होता है? क्या भगवान की देने बच्चा आ जाता है? नहीं, उसके लिए मेंटल प्रिपरेशन है, शारीरिक प्रिपरेशन है, गर्भ में बच्चा धारण करने से पहले प्रिपरेशन है। वो सारा प्रिपेयर होने के बाद जब हम बच्चे को उधर गर्भ में स्थापित करते हैं, भगवान को मंदिर में स्थापित करते हैं ना, उस तरह से जब भी हमारे गर्भ में स्थापित करते हैं, वो स्थापित करने के बाद उसके ऊपर हम जो बोल के कह के समझा के बहुत सारे कुछ अलग अलग संस्कार कर रहे हैं, उस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं। और इसीलिए जब भी वो बच्चा पैदा होता है तो वो प्रहलाद हो सकता है, वो अभिमन्यु हो सकता है, लेकिन वो हमें नहीं मालूम था। अभी बच्चा जन्म हो लिया, लेकिन जन्म होने के बाद जब भी वो इधर उधर भाग के कुछ करने के लिए जाता है, माँ बोलते ए ये मत करो, डैडी बोलते वो मत करो, नाना नानी बोलते ये मत करो, दादा दादी बोलते ये मत करो, बड़ा भाई बोलता है ये मत करो, बच्चा बोलता है करो, तो क्या करो? कम्युनिकेशन नहीं करो, नहीं करो, कम्युनिकेशन नहीं होता है। कम्युनिकेशन होता है क्या करो। लेकिन वो क्या करो कैसे समझाना है, मैं ऐसा आपको वीडियो के जरिए नहीं समझा सकता, मैं आपको क्लास में शांति से समझा सकता हूं। एंड दैट्स वे वी हैव एन एंटायर प्रोग्राम। उस प्रोग्राम में आप जुड़ते हैं तो आपको ये सारा कुछ समझ में आएगा। सीखो तो पूरा सीखो। बाइक सीखना जब भी था, क्या आप आधी अधूरी बाइक सीख के आप लाइसेंस लेने के लिए गए? पूरा सीखा ना। जब भी आपने आटा गूंद के रोटी बनानी थी तो मां से रोटी बनाना पूरा पूरा सीखा ना। भले उसके लिए आप क्लास नहीं किए होंगे, लेकिन जब भी अच्छी चीज जब भी आपको बनानी है तो वो अच्छी चीज बनाने के लिए कभी कभार आपने बुक रेफर किया होगा, कभी कभार वो बुक खरीदा होगा। थोड़ा हमें कष्ट लेके कुछ ऐसा करना जरूरी है। आज ये मम्मी पापा की पाठशाला क्यों चलाता हूं? क्योंकि आज ये जरूरत है। आज के पैदा होने वाले बच्चे 21वीं सदी के बच्चे हैं, और वो 21वीं सदी के बच्चे बहुत फास्ट है। और वो फास्ट बच्चे मोबाइल का सहारा लेके, क्योंकि उसमें बहुत सारा फास्ट 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 जा रहा है, उनको बहुत रोचक लगता है। हम उतना उनको फास्ट देना जरूरी है, क्योंकि बच्चे की 3 साल की आयु तक उसके ग्रहण करने की क्षमता 50% है पूरे ब्रेन की क्षमता में। वो धीरे धीरे कम होते होते और कम हो जाएगी, और 8 साल के बाद वो और कम होते होते 20% तक रह जाएगी। और तभी हम कितना भी बताएंगे बच्चे को समझ में आने के लिए देर लगेगी, लेकिन तब तक वो 4ठी कक्षा तक पहुंच जाएगा, तभी उसको स्कूल में बोरिंग होगा। वो कैसे समझाना है? वो समझाना भी अलग तरीके से होता है। आप भले पढ़े लिखे हैं या थोड़ी 4 कक्षा तक पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप जितना पढ़े हैं काफी है। आप ये सारा भंडार बच्चे को दे सकते हैं, वो संभावना है। लेकिन उसके लिए आपको मैं जैसे कहता हूं करता हूं उस तरह से आप करना शुरू करेंगे, तो जो सैकड़ों मम्मी डैडीज ने उसका आनंद लिया है और अपने बच्चों के ऊपर ये सारा करना शुरू कर दिया है, आप भी वो सारा आनंद ले सकते हैं। ये करने के लिए कुछ नहीं है, हमारे साथ बस जुड़े रहिएगा। उतावला होना बहुत जरूरी है, लेकिन उतावलेपन के साथ साथ वो क्यूरियोसिटी के साथ आपको थोड़ा सीखना भी बहुत जरूरी है। लोग पूछते हैं वीडियो में बहुत सारा कुछ मिलता है आजकल। यस, मिलता है, लेकिन लाइफ टाइम तक आपको पकड़ के रखने की जो कम्युनिटी यहां पे हम स्थापित कर रहे हैं वो कहीं पे नहीं मिलेगी। वीडियो आज मार्केट में बहुत है, लेकिन मेरे बच्चे के लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं जरूरी है वो समझाने के लिए एक सामने कोई होना जरूरी है। वो सामने कोई रखने के लिए ये कम्युनिटी जरूरी है, और वही कम्युनिटी हम लाइवली पेरेंटिंग के जरिए ये पेरेंट्स की कम्युनिटी बना रहे हैं। ये सारे ऐसे पॉजिटिव पेरेंट्स को हम इकट्ठा करेंगे। लाइवली का मतलब ही क्या है? जिंदा दिली। वो जिंदा दिल पेरेंट्स जब इकट्ठे आएंगे, अपने बच्चे की परवरिश ऐसे होते हुए देखेंगे, फिर बच्चा जिद करता है, ये शब्द ही भूल जाएंगे। बच्चा अपने आप जो भी सारा दे रहे हैं वो अपने आप आराम से लेना शुरू करेगा। बच्चे की ये सारी आदतें निकल जाएगी। एक दिन ऐसा बहुत सारे माँ बाप ने देखा है जिनके बच्चे आज 20-21 साल के हैं,
बच्चा बाहर कुछ करके आता है लेकिन घर में बताता नहीं है, बाद में सोसाइटी से पता चलता है आपका बच्चा कितना ये सारा उसने गलत कर दिया। लेकिन बच्चा भले बुरा कुछ करे या सही कुछ करे, वो बिल्कुल हमें आके बताएगा। इस तरह का माहौल घर में प्रस्थापित करने के लिए क्या करना जरूरी है? हमारी जैसे परवरिश हमारे मम्मी पापा ने की, बहुत अच्छे से की। उनको जिस प्रकार से मालूम था उन्होंने बहुत अच्छा हमें दिया और हमें इतना अच्छा कुछ दिया, आज हम इस मुकाम तक जो भी है हम हैं, हमारे पैरों पे, हमारे बलबूते पे आज हम खड़े हैं। लेकिन उनको जितना मालूम था उस प्रकार से जितना ज्यादा हो सकेगा उन्होंने दिया। लेकिन आज दुनिया बड़ी हो गई है, आज पूरा इलेक्ट्रॉनिक विश्व है, आज पूरा कंप्यूटर का युग है। कल 5 साल के बाद आप जब भी देखेंगे तो बच्चे के मोबाइल में क्या, उनके घर में सारी चीजें चुटकी बजाने से चालू बंद होनी शुरू हो जाएगी। तब की लाइफ क्या होगी? लेकिन उस फास्ट लाइफ को जोड़ने के लिए आज के माँ बाप ने थोड़ा सतर्क होकर, सजग होकर इस तरह से वो पूरा माहौल घर में बनाना जरूरी है। और इसीलिए ये जो वीडियो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, आप सामने से आए और सीखने के लिए आप यदि तैयार हैं, मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मेरे पास जो भरा पूरा भंडार है मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। लेकिन वो लेने के लिए आप आने चाहिए। वो लेने के लिए जब आप आएंगे तो आपके कान खुले जैसे रखेंगे, उसके साथ साथ आपके मन को और आपके दिल को खोल के आना चाहिए। तभी एक चीज और करनी चाहिए, अपने ईगो को थोड़ा सा साइड में रखना चाहिए। ईगो कहां क्लैश करता है? आपके बच्चे के साथ संपर्क करते समय। मैं मां हूं, मैं पिता हूं, वो ईगो थोड़ी देर के लिए दूर रखना बहुत जरूरी है। वो जब ये दूर रहेगा तो अपने आप आपके घर में माहौल पैदा होगा और हमारे साथ एक जो मेल जोल का भाव है, वो एक अच्छा कम्युनिकेशन, एक अच्छा संवाद है, वो अपने आप बच्चों के साथ आना शुरू हो जाएगा। और फिर जो भी आप बच्चे से वो चाहते हैं वो अपने आप बच्चा देना शुरू करेगा। बच्चा जिद नहीं करेगा, बच्चा टीवी नहीं देखेगा, लेकिन उसको समझाने का, उसको बताने का एक तरीका, सलीका होता है। वो तरीका, सलीका आज हमने सीखना जरूरी है। सो इसी के साथ मुझे कहना था मैं आपको कह रहा हूं। धन्यवाद आपने सुना इसके लिए। यदि आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो जरूर आप हमारे लाइवली पेरेंटिंग के मोबाइल नंबर पे आपके व्हाट्सएप मैसेज भेज के आपकी उसके बारे में जो रुचि है वो हमें बता सकते हैं। कैसे आगे बढ़ना है हम आपको बताएंगे और आपकी मदद करने के लिए हम दिन रात आपके लिए तैयार हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।